हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे कम्युनिटी फार्मासिस्ट के बारे में। जी हाँ, कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्या होता है, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताऊंगा। मतलब अगर आप एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट वर्क करते हैं तो आपको इस जॉब के अंदर क्या क्या वर्क करना होगा, आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आज मैं आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में कम्युनिटी फार्मासिस्ट के बारे में बताऊंगा। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट के बारे में। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट का जॉब होता है वो ज्यादातर देखा गया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो ज्यादातर जो होते हैं वो दूर दराज के इलाकों में होते हैं, गाँव में होते हैं, जहां पर डॉक्टर्स जो होते हैं वो काफी कम समय के लिए उपलब्ध हो पाते हैं। तो वहां पर ज्यादातर जो वर्क होता है वो फार्मासिस्ट का होता है। तो बेसिकली वो फार्मासिस्ट जो पूरी कम्युनिटी को हैंडल करता है या एक तरीके से पूरी कम्युनिटी को गाइड करता है, उसे बोला जाता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट। तो यहाँ पर ज्यादातर मैंने आपको बता ही दिया है कि इस टाइप के जो फार्मासिस्ट होते हैं जिन्हें हम कम्युनिटी फार्मासिस्ट कहते हैं, ये आपको गांव के जो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, खासकर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पर वर्क करते हुए दिखाई देंगे। तो बेसिकली अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो 5 तरीके से काम होते हैं जो कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो होता है वो करता है। और वो काम होते हैं पेशेंट काउंसलिंग, थेरापेटिक मॉनिटरिंग, ड्रग इंफॉर्मेशन देना, ड्रग का कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग करना, और पेशेंट की रिकॉर्ड और हिस्ट्री रखना। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये 5 मोटे मोटे वर्क होते हैं। तो एक एक करके मैं इन सारे वर्क को क्लियर करता हूं और इसको बहुत सिस्टमेटिक में बताता हूं, जिससे कि आपको कम्युनिटी फार्मासिस्ट का जो वर्क होता है वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहला वर्क जो होता है वो होता है पेशेंट की काउंसलिंग करना। तो पेशेंट की काउंसलिंग के अंदर बेसिकली जो फार्मासिस्ट होता है वो उसके पेशेंट को जो भी ड्रग उसको प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर के द्वारा, उन ड्रग्स के बारे में बताता है कि उसको कैसे ड्रग्स को लेना है, और प्रॉपर तरीके से गाइड करता है कि आपको कब लेना है, कैसे लेना है, सुबह लेना है, शाम को लेना है, खाने के पहले लेना है, खाने के बाद लेना है। ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है या एक तरीके से उसको पूरी काउंसिल करता है, और साथ ही साथ जो पेशेंट की कंडीशन है वो उसको भी मॉनिटर करता है। तो इस पूरी चीज को बोला जाता है पेशेंट काउंसलिंग। साथ ही साथ उसको जो डिजीज हुई है वो कैसे हुई है उसके बारे में बताता है, और उस डिजीज से वो कैसे बच सकता है, और उससे उसको क्या खतरा है, उसकी मतलब जो बीमारी उसको हुई है उसकी गंभीरता भी बताता है, और वो क्यों हुई है उसका रीजन भी वो उसको बताता है। और साथ ही साथ उसको जो दवाई दी गई है उसको कैसे लेना है वो मैं आपको बता ही चुका हूं। वो सारी जानकारी जो होती है वो सारी जानकारी किसके अंदर आती है, पेशेंट काउंसलिंग के अंदर आती है। अगली जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है थेरापेटिक मॉनिटरिंग। देखिए, थेरापेटिक मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि जो भी ड्रग पेशेंट को प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर के द्वारा या फार्मासिस्ट के द्वारा, उन ड्रग्स की इफिकेसी को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना कि पेशेंट अगर वो ड्रग ले रहा है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, उसके ऊपर किसी साइड इफेक्ट या एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रही है, और अगर उसको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम उसको दिखाई देती है तो वो सारी चीजें जो होती है वो जो फार्मासिस्ट होता है वो डॉक्टर को बताता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो कहलाती है थेरापेटिक मॉनिटरिंग। नेक्स्ट होता है ड्रग इंफॉर्मेशन। जी हाँ, ड्रग इंफॉर्मेशन। तो ड्रग इंफॉर्मेशन भी एक बहुत बड़ा वर्क होता है जो कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट में देखा गया है, क्योंकि अगर ज्यादातर जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट मैंने आपको बताया कि ज्यादातर गांव और रूरल एरिया में काम करते हैं, जहां पर जो लोग होते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उनको ड्रग्स के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो ड्रग को प्रिस्क्राइब करने से पहले या पेशेंट को देने से पहले उनको ड्रग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है कि ड्रग जो है वो उनको क्यों दी गई है, इसका क्या इफेक्ट होगा, उनको क्या डिजीज थी, और ये जो ड्रग उनको दी गई है वो क्या इफेक्ट उनके ऊपर करेगी। साथ ही साथ ड्रग के साइड इफेक्ट और एडवर्स रिएक्शन भी पेशेंट को बताने होते हैं। तो ड्रग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो पेशेंट को दी जाती है, और ये वर्क भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट का होता है। जो नेक्स्ट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है ड्रग की कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कंपाउंडिंग क्या होती है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है ड्रग को पूरी तरीके से बनाना, उसको मिक्स करना, उसकी लेबलिंग करना, उसकी पैकेजिंग करना। तो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो कहलाती है कंपाउंडिंग। जबकि डिस्पेंसिंग का मतलब होता है कि जो ड्रग पहले से बन चुकी है उसको पेशेंट को प्रोवाइड कराना, इट इज कॉल्ड डिस्पेंसिंग। तो इसका मतलब ये है कि जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है उसका ये वर्क भी होता है कि वो ड्रग को प्रिपेयर भी करता है और साथ ही साथ पेशेंट को प्रोवाइड भी कराता है। ये दोनों वर्क जो होते हैं वो कम्युनिटी फार्मासिस्ट के होते हैं। तो आप क्लियर हो गया होगा कि ड्रग की कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग क्या होती है। साथ ही साथ जो भी प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा उसको पूरी तरीके से इवेलुएट करना, उसकी पूरी चेकिंग करना, उसको क्रॉस चेक करना, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो
प्रिस्क्रिप्शन होता है वो काफ़ी पुराना हो जाता है और पेशेंट जो है वो उन ड्रग्स को काफ़ी टाइम से ले रहा है, तो उसको प्रॉपर तरीके से जब वो अगली बार जब उसके बाद जैसे पेशेंट के बाद ड्रग खत्म हो गई और अब वो कम्युनिटी फार्मासिस्ट के पास जा रहा है कि सर ये मुझे ड्रग फिर से प्रोवाइड करा दीजिए, तो ड्रग प्रोवाइड कराने से पहले कम्युनिटी फार्मासिस्ट का ये रोल होगा कि वो सबसे पहले पेशेंट से बात करे कि आपको सारी ये ड्रग दी गई थी, तो इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ठीक हो चुकी हैं, मतलब एग्जाम्पल के लिए उल्टी हो गई, दस्त हो गई, बुखार हो गई, अगर ये सारी चीज़ें पेशेंट के अंदर ठीक हो चुकी हैं तो वो ड्रग्स जो होगी वो काट देगा और वो ड्रग्स देगा जो प्रॉब्लम अभी पेशेंट को बनी हुई है। तो अननेसेसरी ड्रग्स को हटाना और नेसेसरी ड्रग्स पेशेंट को प्रोवाइड कराना, ये रोल भी जो होता है वो कम्युनिटी फार्मासिस्ट का होता है। क्योंकि अधिकतर देखा गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि गांव में ज़्यादातर लोग जो होते हैं उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है ड्रग्स का, तो पता चला कि पेशेंट को बुखार नहीं है, उसका बुखार ठीक हो गया है, उसकी उल्टी दस्त ठीक हो चुके हैं, फिर भी वो उनकी दवाइयाँ ले रहा है। तो ये सारा रोल जो होगा वो कम्युनिटी फार्मासिस्ट का होगा कि वो पेशेंट को बताए कि आपको ये डिजीज़ जो हो गई वो ठीक हो चुकी हैं, अब आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप इनसे रिलेटेड ड्रग्स को लेना बंद कर दीजिए और जो जो प्रॉब्लम आपको है बस उनसे रिलेटेड ड्रग्स को आप लीजिए। तो ये रोल किसका होगा? कम्युनिटी फार्मासिस्ट का होगा। और आखिरी रोल, ये आखिरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट की होती है वो होती है पेशेंट की रिकॉर्ड और हिस्ट्री को रखना। जी हाँ, पेशेंट की रिकॉर्ड हिस्ट्री से मतलब ये है, क्योंकि गाँव में ऐसा कई बार होता है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होंगे जिनको काफ़ी सीरियस डिजीज़ होगी, सीरियस बीमारी होगी जो काफ़ी लंबे समय से चल रही है, तो उनकी पूरी हिस्ट्री रखना और प्रॉपर तरीके से उनका प्रिस्क्रिप्शन पता करना कि सर उनको क्या क्या प्रिस्क्राइब किया गया था, उसकी पूरी फाइल को मेंटेन करना, जिससे कि बाद में जब भी कोई डॉक्टर वहाँ पर आएगा और वो उस पेशेंट को देखेगा तो वो जो पेशेंट रिकॉर्ड और हिस्ट्री होगी उसकी हेल्प से वो पेशेंट को प्रॉपर तरीके से चेक कर पाएगा और ईजी वे में उसका इलाज कर पाएगा और साथ ही साथ उसको ड्रग भी प्रिस्क्राइब कर पाएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट का। तो आप समझ गए होंगे कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट आपको ज़्यादातर वर्क करते हुए कहाँ मिलेंगे? गाँव में और रूरल एरिया में। तो ये काफ़ी अच्छी जॉब होती है, सैलरी स्केल भी काफ़ी अच्छा होता है, अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से इसकी सैलरी डिसाइड की जाती है, टाइम टाइम पे गवर्नमेंट्स में इसमें जॉब निकलती होती है, रिटर्न एग्जाम के थ्रू इसमें सिलेक्शन होता है। तो चलिए ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर कम्युनिटी फार्मासिस्ट रिलेटेड अगर कोई जानकारी रह गई और मैं बताना भूल गया हूं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं वो चीजें जरूर मेंशन करूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।